आइए दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल डिफेंस एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की फिजिक्स, जिसका चैप्टर चल रहा है प्रकाश यानी लाइट। उसका 5वां भाग है, ये पार्ट 5वां है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल हैं, वो देखेंगे। जैसे कोई 4 सेंटीमीटर साइज का एक बिंब को बोलते हैं हम वस्तु या बिंब, एक ही बात है। तो उसकी जो साइज है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर साइज का एक बिंब है किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी फोकस दूरी कितनी है इसकी 15 सेंटीमीटर है। एफ का मान 15 सेंटीमीटर है। के अवतल दर्पण, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दर्पण कौन सा है, अवतल है कि उत्तल है, क्लियर कर लें क्वेश्चन पढ़ते समय ही। तो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यानी जो बिंब की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। बिंब की साइज कितना है, 4 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। और दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। अब तक इतनी बात क्लियर हो गई। रखा है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए, पर्दे दर्पण के पीछे पर्दा रखा जाए या सामने पर्दा रखा जाए, और कितनी दूरी पर रखा जाए। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात करो। तो जो क्वेश्चन में दिया होता है उन चीजों को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। इसमें दिया है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो जो दिया है वो लिखेंगे। क्या क्या लिखा, देखिए दिया है बिंब साइज, यानी हमने पढ़ा था अभी, ये बिंब साइज कितना था, 4 सेंटीमीटर। और बिंब की दूरी u कितनी थी इसमें, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर बिंब रखा था दूरी पर। फोकस दूरी f कितनी है, देखिए 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी v ज्ञात करना है, यानी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब का साइज यानी h डैश भी हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, ये समीकरण है हमारा, यानी दर्पण का सूत्र था जो पिछले वीडियो में देखा था हमने। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f हमें निकालना है, देखिए v निकालनी है। ये 3 चीजें हमें दी हैं, u और f, 2 चीजें दी हैं, u और f दी है इस समीकरण में, v निकालनी है। तो v को उधर ही रहने देते हैं, u को इधर ले आते हैं। 1/f, ये प्लस की है, इधर लाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। 1/u बराबर की तरफ ही रहेगी ये 1/v, तो ये जो की त्यों रहेगी, ठीक है। अब देखिए मान रखते हैं, फोकस दूरी का मान कितना है 15, यानी ये माइनस में थी। क्यों माइनस में थी, यहाँ तो माइनस का चिन्ह नहीं लगा है क्योंकि ये अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो दर्पण के बाईं ओर होती है, यानी लेफ्ट साइड होती है। तो लेफ्ट साइड की जो वस्तुएं थी, हमने चिन्ह पर पार्टी में पढ़ा था, तो वो सारी चीजें जो लेफ्ट साइड की थी वो किस में थी, माइनस में थी। इसीलिए जो है ये माइनस में है, इसकी फोकस दूरी माइनस इसमें पहले से है क्योंकि यहाँ पक्षांतर करके लाए हैं। 1/u का मान भी देखिए माइनस में लिखा है, जबकि u यहाँ 25 सेंटीमीटर है। क्योंकि वस्तु की दूरी चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, हमेशा जो वस्तु की दूरी है वो किस में ली जाती है, माइनस में ही ली जाती है। तो कितना हो गया ये 25 सेंटीमीटर बराबर 1/v। आप देखिए सॉल्व करते हैं। 1/-15, माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया, ये प्लस हो गया। 1/25 बराबर 1/v। 25 और 75 का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा, 75 आएगा। 25 और 15 का एलसीएम 75 आ गया। अब लगाइए भाग 15 ना 75, 15 पंजे 75, 5 बार गया माइनस के 5, प्लस चिन्ह है 25 दिए, कितने हो गए 75 बराबर 1/v। ये घटाएंगे तो माइनस के 2/75 बराबर 1/v। और v बराबर कितना आ गया 75, यानी 2 से काटोगे तो 37.5 सेंटीमीटर माइनस का आया। माइनस का आया, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब जो है कहाँ है, दर्पण के वाई साइड में है। वाई साइड में है, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब इसका वास्तविक है। तो पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है। वास्तविक क्यों है, चिन्ह माइनस में है, इसलिए लेफ्ट साइड में बना है। देखिए ये दर्पण था हमारा,
इस दर्पण में जितने प्रतिबिंब इधर बन रहे थे, अवतल लेंस में 5 बने थे इधर, तो सारे के सारे प्रतिबिंब वास्तविक थे, और इधर जो प्रतिबिंब बना था वो प्रतिबिंब कैसा था, आभासी था। इधर बनने वाला, इधर बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे थे सभी के सभी, और जबकि राइट साइड में बनने वाला एकमात्र प्रतिबिंब था छठी कंडीशन का, जो आभासी और सीधा बना था, वस्तु से बड़ा बना था। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गई। v का मान आ गया 37.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी प्रकार आवर्धनता यानी h डैश का मान निकालना है हमें, क्योंकि प्रतिबिंब का साइज पूछा है h डैश। ठीक है, तो आवर्धनता कितनी हो गई, m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस b बाई यू, ये सूत्र होता है आवर्धनता का। तो हमें निकालना है h डैश। देखिए h डैश बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस v बाई यू है, इस h को इधर पहुंचा देंगे, h इधर आ गई, माइनस पहले से था, v का मान देखिए अभी निकाला था हमने, माइनस 37.5 यहाँ रख दिया, माइनस के 37.5 इंटू h का मान कितना है, देखिए बिंब साइज का मान 4 है, 4 रख दिया, बिंब साइज का मान, बिंब साइज का मान प्लस में दिया है हमने, क्यों? क्योंकि ये हमारी मूल अक्ष थी, यानी ये मूल अक्ष थी, मूल एक्सिस थी, ये मूल अक्ष के ऊपर राशियां किस में थी, धनात्मक थी, और जबकि मूल अक्ष के नीचे राशियां किस में थी, ऋणात्मक थी। तो ये हमारी जो वस्तु होती है, बिंब होता है, वो हमेशा मूल अक्ष के ऊपर लिया जाता है, इसीलिए क्या है, ये प्लस में है। बटे यू का मान वही माइनस 25 रख दिया, इसको सॉल्व किया तो माइनस 6 सेंटीमीटर आया। अब देखिए प्रतिबिंब की साइज 6 सेंटीमीटर है और वस्तु की साइज कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी, बढ़ गई साइज। इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु से कैसा है, बड़ा है, वास्तविक है और उल्टा है। तो प्रतिबिंब उल्टा है तथा साइज में बड़ा है और वास्तविक है। इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं। देखिए u का मान है 25, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर हम 25 मान लें, और v का मान है 37.5, तो प्रतिबिंब जो है इधर आ रहा है, यानी इधर अगर हम फोकस मान लें यहाँ, और यहाँ अगर हम सेंटर मान लें इसका केंद्र, तो जो स्टार्टिंग की 2 कंडीशन हैं उनमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, और जो तीसरी कंडीशन है कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब उसके बराबर हो जाएगा। और जैसे ही v का मान बढ़ता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी मूल बिंदु से जैसे ही घटती है, प्रतिबिंब बढ़ने लग जाता है, यानी जो लास्ट की 3 के बाद चौथी, 5वीं कंडीशन या छठी कंडीशन है, इनमें प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है। तो इससे भी समझ सकते हैं, इससे ना समझ में आए तो इससे भी समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब की साइज 6 सेंटीमीटर है, जबकि वस्तु की साइज 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है। और वास्तविक का मतलब यहाँ से क्लियर है, क्योंकि चिन्ह माइनस का है, इसलिए दर्पण के लेफ्ट साइड में है, वास्तविक है, और लेफ्ट साइड में बनने वाले सभी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सवाल समझ आया होगा, ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें, रिपीट करके देखें, कोई समस्या हो तो कमेंट करें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण यूज किया जाता है, जबकि वाहन की हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो देखिए किसी वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में आने वाले उत्तल दर्पण, ये क्वेश्चन में क्लियर कर लेनी चाहिए चीज कि आखिर दर्पण कौन सा है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, तो वक्रता त्रिज्या दी है यहाँ 3 मीटर। यदि एक वस्तु इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये u का मान है, ये बिंब है, बिंब की दूरी कितनी है, बस 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करो। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसमें जो दिया है उसको नोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या दी है ये r बराबर 3 मीटर, प्लस में क्यों लिखा है यहाँ तो प्लस का चिन्ह है नहीं। देखिए प्लस में इसलिए लिखा है क्योंकि अवतल जो उत्तल दर्पण है उसमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, ये उत्तल दर्पण है, इसमें वक्रता त्रिज्या और जो फोकस दूरी है वो हमेशा ही कहाँ होती है, दर्पण के राइट साइड होती है। ओके, ये पोल है, पोल से लेके
वक्रता केंद्र यानी सी तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और पोल से लेकर फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ प्लस लेना पड़ा हमें, क्योंकि जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या है वो राइट साइड होती है। ठीक है, बिंब की दूरी और प्रतिबिंब को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसलिए पोल से इधर की दूरियों को किस में लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। इसलिए बिंब की दूरी क्या हो गई, u नेगेटिव है 5 मीटर। चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो, बिंब की दूरी हमेशा नेगेटिव ली जाती है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यानी v और h डैश हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फोकस दूरी हम जानते हैं, फोकस दूरी बराबर क्या होता है, r बराबर 2f, ये फॉर्मूला है। यहाँ r का मान रख दिया 3, 2f, 2 को यहाँ नीचे ले लिया, ये गुणा की चीज़ है, भाग में आ गई f बराबर 3/2 यानी 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। ये भी प्लस में होगा क्योंकि ये फोकस दूरी भी राइट साइड में है। दर्पण सूत्र लगाया हमने, देखिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यहाँ हमें फोकस दूरी पता है, u पता है, तो v निकालना है। इस u को इधर भगा देंगे, 1/1.5 फोकस दूरी प्लस में है बराबर 1/b प्लस ये u माइनस में है, माइनस का 5। इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर 1/v। 1.5 और 5, 1.5 को कुछ समय के लिए 15 समझ लो, तो 15 और 5 का एलसीएम, या 1.5 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, या 15 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7.5 ले लिया। अब 7.5 15 का इसमें भाग लगाएंगे तो या इसको सॉल्व करिए अपने हिसाब से, और भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद में जो b का मान है, देखिए कितना आ गया, 1.15 मीटर आ गया। अब b का मान 1.15 मीटर आ गया, अब b किस में है, प्लस में है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के दाईं साइड बढ़ना है। तो दाईं साइड बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, और उत्तल दर्पण है इसलिए वस्तु से छोटा होता है। वही है, प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होगा। अब छोटा कितना होगा ये आवर्धनता बताएगी। आवर्धनता h डैश बटे h बराबर -v/u, m बराबर, देखिए v दिया है, u दिया है, हम यहाँ से आवर्धनता v और u के टर्म में निकाल सकते हैं। -v/u माइनस v का मान देखिए कितना है, 1.15 जो अभी निकाला था, u का मान -5 है, भाग लगाया 0.23 आ गई इसकी आवर्धनता। यानी जो प्रतिबिंब है यहीं से क्लियर हो गया था, राइट साइड में बना था प्रतिबिंब, तो आभासी होगा, सीधा होगा, उत्तल दर्पण है इसलिए वस्तु से छोटा होगा। अब कितना छोटा होगा, तो आवर्धनता ने बता दिया 0.23 गुना है, ये जो है छोटा होगा। तो दोस्तों जो चीज़ें दी हों क्वेश्चन में उसको पहले लिखते हैं, उसके आधार पर हम देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। दो ही फॉर्मूला है अब तक, r बराबर 2f और एक ये दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।